हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कैम परीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। ठीक है, तो अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी डाईपोलर नेचर। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, यानी कि डाईपोल्स यानी कि दो पोल्स यानी कि चार्जेस। तो यहाँ पे इसका चार्ज का नेचर कैसा होता है ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जो ये हमारे पास ईथर होते हैं एक्चुअली दे आर पोलर इन नेचर। सो इसी में क्वेश्चन आता है कि जो ईथर होते हैं पोलर क्यों होते हैं नेचर में। ठीक है, सो वाई ईथर्स आर पोलर इन नेचर। तो इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते हैं और इससे समझ में भी आ जाएगा कि ईथर पोलर नेचर में क्यों होते हैं। ओके, तो जो इसकी पोलैरिटी है उसके फिगर से ही हम देख सकते हैं। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है डाइपोल मोमेंट का, तब आप हमेशा क्या करना, डायग्राम बनाना उसका। ठीक है, तो जैसे कि ये है हमारे पास ईथर CH3OCH3। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है और इसके पास क्या है, दो लोन पेयर्स हैं, हम इतना जानते हैं, है ना। तो होता क्या है, इसके जो दोनों लोन पेयर्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बिकॉज हम जानते हैं जो एक जैसे होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो लोन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके वजह से ये जो बॉन्ड होता है इन दोनों का, ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ टूट जाता है। टूटता तो नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस बना लेते हैं, रिपेल कर लेते हैं एक दूसरे को। और इससे क्या होता है, ये जो CH3 है वो भी, ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो होता है ये ऑक्सीजन और CH3 का बॉन्ड बेंट हो जाता है। देखिए कैसे हो रहा है ये। जैसे ही अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3O CH3 इस तरह बनाते हैं, और ये जो लोन पेयर होते हैं एक दूसरे से अब दूर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरफ से चले जाएंगे, और जिसके वजह से क्या होगा, इनका जो शेप होता है ईथर्स का बेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास लोन पेयर्स, तो इसका शेप कैसा हो गया, बेंट शेप हो गया है। ठीक है, तो बेंट शेप हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, लोन पेयर रिपल्शन। तो इसे लिख लीजिए, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसका शेप कैसा हो जाता है, बेंट हो जाता है। ओके, अब देखिए लोन पेयर रिपल्शन जो होती है उसके वजह से क्या हो गया, अब यहाँ पर अगर आपका डाइपोल मोमेंट जो है, अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे लोन पेयर्स, और जहाँ पर भी लोन पेयर्स होते हैं उस तरफ डाइपोल मोमेंट का एरो जाता है। यहाँ पे जाएगा इस तरफ और यहाँ पर भी जाएगा इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन CH3 और O में O जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी तरफ जाएगा एरो, और यहाँ पर भी उसकी तरफ जाएगा एरो। अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो कुछ इस तरफ आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना। यानी कि दोनों का जो फोर्स है मिला करके इस डायरेक्शन में होगा, है ना। एक इस डायरेक्शन से पुश कर रहा है ना, और एक इस तरफ से कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल जो भी फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, और ये क्या है, कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है ना। सो यहाँ पर क्या होगा, जो भी होगा डाइपोल मोमेंट वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, है ना। कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, और जब भी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो या फिर 0 से ज़्यादा हो, 0 अगर है तो वो नॉन पोलर होगा, और अगर वो 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर। तो यहाँ पर जो ईथर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं नेचर में। और ऐसा किस वजह से हुआ, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, जिसके वजह से शेप कैसी आ गई, बेंट आ गई। और बेंट शेप की वजह से यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यही रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन ईथर हैव बेंट शेप ड्यू टू विच देयर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, पोलर है। ठीक है, अगर म्यू की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, पोलर होगा। इतनी बात आपको समझनी है तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब देखेंगे हम इसकी, बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हमने हमेशा ही देखी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर भी देखेंगे, एक क्वेश्चन है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज़ हाइयर देन द आइसोमेरिक ईथर। यानी कि जो एल्कोहल है, अगर सेम एल्कोहल यानी कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एक एल्कोहल में है और सेम नंबर ऑफ कार्बन एक ईथर में है, तो उसमें से भी जो एल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली जो आइसोमेरिक ईथर है उससे। ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये बात भी हमें पता चलती है डायग्राम से, तो हमेशा इसके डायग्राम बनाने हैं आपको।
तो जैसे हमारे पास है C2H5, ठीक है, 2 कार्बन का लेते हैं क्योंकि ईथर के लिए मिनिमम हमें 2 कार्बन तो चाहिए। C2H5OH ले लेते हैं, OH इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3OCH3, ईथर और एक अल्कोहल ले लिया। हम जानते हैं जब भी हम सोल्यूशन बना रहे होंगे तो वहाँ पर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा किसी भी चीज़ का, बहुत सारे होंगे, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी इथेनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो जब उसके पास एक और मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि ये है C2H5 का एक और मॉलिक्यूल, तब क्या होगा कि ये क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको हाइड्रोजन। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये स्लाइटली नेगेटिव होगा क्योंकि ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसा ही होता है हमेशा। और जब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे कैसा टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर की इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ बन रहा है इंटरमॉलिक्यूलर क्योंकि यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल नहीं हो रहा है, वो मॉलिक्यूल अपने जैसे ही किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर। और जब हम बात करते हैं CH3OCH3 ईथर्स के केस में, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। अगर हम एक और ले आएँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही नहीं कहीं, सो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। इसीलिए हमारे एल्कोहल्स जो भी आइसोमेरिक एल्कोहल हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो उसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने का मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें बढ़ाना पड़ेगा, जो कि ईथर्स के केस में नहीं है। सो यही रीज़न है इसका। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स विच इज़ नॉट देयर इन ईथर। ईथर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। समझ में आ गया आपको इतनी बात, ठीक है। अब एक हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी जो कि है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी हमेशा हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो इसकी भी देखेंगे। वाई लोअर ईथर्स डिजॉल्व रेडिली इन वाटर। तो जो लोअर ईथर्स हैं यानी कि जो छोटे छोटे कार्बन चेन वाले ईथर्स हैं वो जो है जल्दी से वाटर में घुल जाते हैं, ऐसा क्यों। तो जब भी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा चेक क्या करना है, आपको हमेशा चेक करना है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है उसका मतलब वो हमेशा डिजॉल्व होगा पानी में। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ चेक करनी है कि ईथर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, CH3 जो है ऑक्सीजन, ये होता है CH3OCH3 होता है इसका स्ट्रक्चर, और इसका बेंड शेप होता है तो हम बेंड बनाएंगे, है ना। अब उसी तरह हम यहाँ पे वाटर बना लेते हैं HOH, ओके। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, यहाँ पर भी होगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इनमें भी क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसा होगा क्योंकि ये तो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं आफ्टर ऑल, है ना। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये जो ऑक्सीजन है आपस में बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो जब भी एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस समझ जाना है, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ अच्छी इसकी पकड़ है, इसका मतलब क्या है कि ये वाटर में घुल जाएगा। अगर वाटर के साथ ही उसका बैर है ना, अच्छे से वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, तो इसका मतलब वो वाटर के साथ नहीं डिसॉल्व हो सकता है, ओके। तो वही रीज़न आपको लिखना है, दिस इज बिकॉज लोअर ईथर्स रेडिली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के साथ ये क्या करते हैं, जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और जिसके वजह से ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। तो आज इतनी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल है और ज़्यादा स्प्रेड हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ताकि आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है हमेशा मिलती रहे। तो आप इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।